देखो यार, टैक्स देना तो हमें से किसी को पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ, मुझे खुद पसंद नहीं है टैक्स देना। तो आज इस वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे अबाउट एक और तरीका जिससे टैक्स बचाया जा सकता है, जो एक लीगल वे है और एक बहुत इजी वे है, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो देखो, वैसे मैं एक चीज बता देता हूँ पहले ही। मैंने अराउंड 3 से 4 या बहुत सारी, मतलब 4-5 भी हो सकती है, मैंने काफी सारी वीडियोस अबाउट टैक्सेशन के बारे में बना रखी है। और मैं सारी की सारी वीडियोस को आई बटन पे लगा दूंगा। जेन्युइनली देखो, अगर तुम एक बिजनेस ओनर हो या तुमने सोचा कि मुझे बिजनेस में फील्ड में जाना है फ्यूचर में, 1 घंटा थोड़ा सा अपना बचा के एक इन्वेस्ट करो अपना। 1 घंटा उस चीज के अंदर स्किल है वो, एक तरह से यार, एक तरह से फाइनेंस के बारे में नॉलेज है ना, ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक नॉलेज है, एक स्किल है। तो मैं एक चीज बोलूंगा, अगर तुम पे टाइम है एटलीस्ट 1 घंटा मिनिमम, तो तुम उन सारी वीडियोस को एक बार देख सकते हो। हाँ, वो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो इट्स योर ऑल पर्सनल चॉइस, देखना है देखो, वरना मत देखो भाई, मेरा कुछ नहीं जा रहा, साफ सीधी बात है। तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा सारी वीडियोस का, देखना चाहते हो देख लेना। तो अब बात करते हैं अबाउट डेप्रिसिएशन। तो पेन देख लेता हूँ, काम कर भी रहा नहीं कर रहा। हाँ चलो, कर रहा है, ठीक है। तो देखो, डेप्रिसिएशन यार एक बहुत बढ़िया तरीका है पैसे बचाने का, मैं मानता हूँ। और वो कैसे बचाते हैं, डेप्रिसिएशन होता क्या है? देखो, एक होती है, एक डिप्रिशिएटिंग एसेट बोलते हैं एक चीज को, एक बोलते हैं लायबिलिटी और एसेट। मान लो एक तरह से तुम देखो, एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज हम कंसिडर करते हैं, वर्ड जो लगाते हैं ना एसेट को, हम वो चीज बोलते हैं जिससे हमारे पैसे बन रहे हो। और लायबिलिटी क्या होती है? जिसमें हमारे पैसे डूब रहे हो। सिंपल बात है, लायबिलिटी वही होती है। और डिप्रिशिएटिंग एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जो हमें पैसे बना के दे रहा है, पर उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हुई है। डिप्रिशिएट का मतलब बेसिकली होता है कि डाउन जा रहा है। और डाउन क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? एक तरह से हम उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, पर वो एक एसेट है क्योंकि हमें वो पैसे बना के दे रही है। तो एक बहुत सिंपल इजी तरीके से तुम्हें बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है जिसको मैं बोलता हूँ राठी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, मेरी कंपनी है ये। और इसमें मैं, फॉर एग्जांपल, मेरा है एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेरा काम है। तो मैंने बहुत इजी तरीके से, मैंने मान लो 3 करोड़ की मैंने मशीन खरीदी है, 1-1 करोड़ की अलग अलग, फॉर एग्जांपल। तो 1 CR की मैंने 3 मशीन ली है। और मैंने, फॉर एग्जांपल, मुझे एक बिजनेस यूज के लिए मैंने 2 ट्रक लिए। ट्रक क्या, मैं एक और बहुत अच्छी चीज होता, मैंने लैम्बोर्गिनी लिया है। बहुत इजी बताऊंगा तुम्हें, मैंने लैम्बोर्गिनी लिया है अपने लिए। वो मान लेते हैं इजी, 1 CR की मान लेते हैं, मैं जानता नहीं आती पर ठीक है, 1 CR की मान लेते हैं उसे इजी के लिए। मैंने 1 CR की लिया है। और वो मैंने लिया है मानो 3, वो भी। तो ये मैंने एक चीजें लिया है अपनी कंपनी के नाम पे, राठी प्राइवेट लिमिटेड पे नाम पे लिया मैंने। ये दोनों लाइक अलग अलग 3 मशीनें और 3 गाड़ियां। तो देखो, एक तुम्हें पता है, गाड़ी मैं एक दिखाऊंगा अपने, जो स्प्रेडशीट होती है जो हमारे टैक्स के आखिर में बनती है। काफी सीएज है जो मेरे चैनल पे जुड़ रखे हैं, उनका आइडिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो, एक तरह से आखिर में जब तुम टैक्स फाइल करते हो ना, उसमें हर चीज मेंशन करनी पड़ती है, इतना प्रॉफिट, इतना लॉस, ये चीज वो चीज, हर एक चीज मेंशन करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ना, फॉर एग्जांपल, मैंने मैंने अपने मान लो मेरा रेवेन्यू था 2 CR का, रेवेन्यू 2 CR का। और मेरा इसमें से 50% है मेरा मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन। तो मेरा मार्जिन हो गया 1 CR का, जो मेरा हो गया स्लैश प्रॉफिट। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। और मेरा 1 CR का प्रॉफिट है। और देखो, ये जो मैंने 3 मशीन ली है ना, मशीन, और ये मैंने कार लिया है, इनका क्या मतलब है? देखो, ये मैंने अपने बिजनेस यूज के लिए लिया है, तो मैं उस, जब मैं टैक्स फाइल करूंगा उसमें मैं दिखा सकता हूं कि मैंने मशीन ली है इतने की और मैंने कार ली इतने की, और उनकी ये एक्सपेंसेस है। और ये है एक डिप्रिशिएटिंग एसेट, याद रखो ये चीज। कार अगर तुम अपने पर्सनल यूज के लिए लोगे तो एक लायबिलिटी है, पर अगर तुम अपनी कंपनी के यूज के लिए लोगे तो तुम उसको, एक तरह से लूप होल है, एक तरह से बोल सकते हो। मैं दिखा सकता हूं कि ये मेरी कंपनी में इस्तेमाल होती है गाड़ी, बेशक वो लैम्बोर्गिनी हो और उसका कोई काम नहीं हो, सीरियसली कोई काम नहीं हो, बट स्टिल तुम दिखा सकते हो। ऑफ कोर्स ऐसा मतलब ही नहीं कि तुम्हें पर्सनल यूज के लिए तुम्हें दिखाना पड़ता है यार, एक तरह से कि मेरे ट्रांसपोर्ट के लिए, मेरे ऑफिस से मुझे घर जाने के लिए, घर से मुझे साइट पे जाने के लिए मुझे कार की जरूरत है। तो मैंने कार इसलिए रीजन से ले रखी है, अपने क्लाइंट्स को दे रखी है, अपने एम्प्लॉयज को दे रखी है मैंने वो कार इस्तेमाल के लिए, ताकि ट्रांसपोर्ट का वो दिखाना पड़ता है। तो ये तुमने करी। और ये देखो, ऑन एवरेज हर एक चीज का ना डिप्रिशिएटिंग जो होते हैं ना, वो अलग अलग परसेंटेज से होती है। तो मानते हैं कि जो मेरी तीनों मशीन है ना, वो 15% पे होती है, और ये भी मेरी 15% पे होती है। तो मेरी एक जो बोलते हैं 1 करोड़ की गाड़ी,
जब वो 15% डिप्रिशिएट हो गई 1 साल के अंदर, तो इन इन मेरी गाड़ी की 75 लाख हुई और वो मेरी 3 गाड़ियाँ हैं। इसकी भी सेम हुई 75 लाख और मेरी 3 गाड़ियाँ। तो जब मैं अपना ये दिखाऊँगा, तब मैं दिखा सकता हूँ कि मेरे बेशक इसमें मेरा प्रॉफ़िट हुआ है, बट स्टिल मेरे 15 लाख गए हैं। मेरा 15% मेरा उसमें से कटा है। तो अब तुम पे 3 है, तो 15 into 3 प्लस 15 into 3 करके देख लो। थोड़ी-सी मेरी मैथ्स कमज़ोर है, मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा। 45 ओके। तो ये 45 प्लस 45 सही है भाई, मेरी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कभी-कभार हो जाती है। तो आगे 90 लाख। तो ये तुम्हारा हो गया डेप्रिशिएट। इसे तुम दिखा सकते हो। तो जो तुम्हारा आखिरी में टोटल तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 10 लाख का। तो जहां तुम्हें 1 करोड़ पे तुम्हें वो लग रहा था टैक्स, वो तुम्हें सिर्फ 90 लाख 10 लाख पे लगेगा, क्योंकि तुम्हारी जो बिजनेस एक्सपेंसेस थे वो तुम्हारा डिप्रिशिएट होके गिर गए। अब देखो, ये ऑफ कोर्स वन हो सकती है, तुमने एक गाड़ी ली, तुमने एक मशीन ली, उससे क्या हुआ, वो 15%, 75 लाख, 75 लाख इधर हो गए। तो तुम्हारा 30 लाख का, मतलब अगर तुमने एक एक लिया तो 30 लाख माइनस कर दो, तुम्हारे 70 लाख बचे। तो तुम्हारा जो वो लगता, वो तुम्हारे 70 लाख पे लगता। इस चीज को समझो। ये तब बता रहा हूं अगर ये एक एक होते। ये तो भाई देखो नंबर पे डिपेंड करता है, अगर नंबर तुम्हारे ज्यादा है तो तुम इसे लॉस में भी दिखा सकते हो। अब मान लो मैं 4 कर दूं इसको, तो ये मेरा ऑफकोर्स लॉस में आ जाएगा, तुम दिखाओगे ऑन पेपर तुम्हारी कंपनी लॉस के अंदर है, बट तुम्हें पता है तुम प्रॉफिट में हो। पर हाँ, ये चीज को मैनिपुलेट करना बढ़िया चीज नहीं है, मैं मानता हूँ। अगर तुम्हें प्रॉपरली उसकी नीड है ना, तो एक चीज देखो, इसमें तुम्हें 3 करोड़ तुम्हें यहाँ पे लगाने पड़ रहे और 3 करोड़ तुम्हें यहाँ लगाने पड़ रहे। भाई 3 करोड़ एक छोटी चीज नहीं होती, समझो इस चीज को। खाम खाम के पैसे वेस्ट करने वाली बात है ये। तो मैं बेसिकली मैं तुम्हें डेप्रिशिएटिंग का कॉन्सेप्ट समझाना चाहता था, तुमने समझा। जहां तुम्हारा 1 करोड़ का लगता वहां पे तुम्हें सिर्फ 10 लाख का तुम्हें टैक्स पड़ा। और 10 लाख तो जो अब के टैक्स स्लैब में है, 10 लाख पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं, क्योंकि अब तो मिनिमम 12 लाख कर रखा है, तो तुम टैक्स फ्री हो गई एक तरह से। और हाँ, बाकी के सीए मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, पर ये बेसिकली ऐसे ही चलता है डेप्रिशिएटिंग का चीज। ये तुम्हारा डेप्रिशिएटिंग एसेट हो गया। तो इस चीज को समझो, बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया चीज है। एंड अपने सीए से बात कर लेना, जब भी तुम कभी टैक्स फाइल करो वो तुम्हें बहुत अच्छे से बता देगा। तो इस चीज को समझो। एंड हाँ, अगर और बाकी की ऐसी और वीडियो देखनी है, मैंने आई बटन पे है, टाइम है, देख सकते हो। नहीं देखनी मत देखो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। पर हाँ, और किसी बढ़िया एक और ऐसी टैक्स वाली वीडियो में मिलूंगा, क्योंकि टैक्सेशन मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। तो मिलता हूं मैं किसी और दूसरी बढ़िया वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।